तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आई हैव नो इंटरेस्ट इन रियल गर्ल के एपिसोड नंबर 9 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके जो एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे टीचर को देखते हैं और जो टीचर होती हैं वो रिसा और यहाँ पे जो मासामुने है उसकी जो हेल्प करने के लिए आई होती हैं। टीचर इस जगह को देख के बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाती हैं और ये बोलती कि मुझे अपने ऊपर काबू करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम नामी को देखते हैं जो यहाँ पे तैयार हो चुकी होती है। यहीं पे बाकी बंदे बोलते कि आप बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हैं, लेकिन नामी ज्यादा खुश नहीं लगती। जिस पे लड़कियां बोलती क्या आप उस लिली के बारे में सोच रही हैं। मुझे पता है कि उस लड़की ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन यहाँ पे वो आपको कभी भी नहीं हरा सकती, इसलिए आपको उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नामी बोलती कि वो मुझे जो मारिया है उसकी जो है याद दिलाती है, जब वो पहली बार आई थी बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। मैं हमेशा यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मैं कैरेक्टर से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मारिया है वो हमेशा ज्यादा जो वाहवाही है वो जो है लूट लेती है और साथ ही उसके जो सामान है वो बहुत ज्यादा बिकते हैं। चाहे मैं कितना भी हार्डवर्क कर लूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग उसी का सामान खरीदना पसंद करते थे। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। भले ही लिली में जो है स्किल है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो स्किल है वो जो है बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि एक ही कैरेक्टर से वो फेमस नहीं हो सकती। भले ही वो उस कैरेक्टर को कितनी अच्छी तरह से दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे जो मैजिनो होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुमने अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया। जिस पे रीसा बोलती कि मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ बस। तभी रीसा अपने मन में सोचती है क्या मैं सही में कॉस्प्ले से इतना प्यार नहीं करती हूँ। फिर मोजिनो जो है बाहर आ जाती है। तभी जो मासामुने होता है वो पूछता है कि जो लिली है वो कहाँ पे है, जिसे मोजिनो कहते कि तुम चिंता मत लो, उसने कहा कि उसे थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और वैसे भी अगर कोई दिक्कत हुई तुम जो उसे संभाल लोगी। तभी जो मोजिनो है वो यहाँ पे आसपास में देखती है कि यहाँ पे जो बंदे हैं वो बहुत ज्यादा कम आए हैं। मोजिनो बोलती कि ये जगह तो बिल्कुल भूतिया घर लग रही है। तभी जो नागामी होती है वो यहाँ पे जा रही होती है। यहीं पे जो मासामुने होता है वो नागामी को देख रहा होता है। तभी नागामी कहती है कि आज कुछ भी हो जाए मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं कितना बेस्ट कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे नागामी कहती कि तुम मुझे स्क्रिप्ट है वो जो है दे दो। फिर नागामी को स्क्रिप्ट मिल जाती है और नागामी कहती कि मेरा जो कैरेक्टर है वो 17 साल की एक लेडी है जो यहाँ पे पूरे गांव में अकेले रहती है और ये जो एक पावरफुल मैजिक को कर सकती है। इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, इसका मतलब मैं यहाँ बंदों को जैसे दिखाऊंगी वैसे ये लेडी दिखेगी। तभी हम देखते कि सभी लोग जो होते हैं नागामी की जो फोटो खींचने लग जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमें एक और पोज चाहिए। तो जो नागामी होती है वो यहाँ पे पोज दे रही होती है। तभी यहाँ पे दो लेडी आती हैं, आप कुछ पानी पी लीजिए। नागामी बोलती कि तुम मुझे मेरी दुनिया से एकदम से बाहर मत लेके आया करो, तुम्हें पहले वार्निंग देनी चाहिए फिर मैं बाहर आती हूँ। तो ये दोनों बोलते कि आप पूरे 4 घंटे से यहाँ पे जो पिक्चर क्लिक करवा रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए। जिस पर नागामी बोलती कि नहीं मैं इस तरह आराम नहीं कर सकती, मैं भी और करूंगी। यहीं पे जो मोजिनो होती है कहती कि लगता है कि मुझे वेट करना होगा जब तक यहाँ पे नागामी की जो फोटोशूट है वो जो है डन ना हो जाए। मासामुने बोलता है ठीक है मैं रीसा को फोन कर लेता हूँ और मासामुने रीसा को फोन करता है और ये बोलता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। रीसा बोलती कि मैं अपनी जो स्कर्ट है उसको लाना भूल गई हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे रीसा बैठी होती है और तभी मासामुने यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते क्या तुमको कहीं नहीं मिली। तो रीसा बोलती कि नहीं वो मुझे नहीं मिली। मासामुने बोलते क्या तुमने उसे अपने बैग में रखा था। तो यहाँ पे रीसा बोलती कि हाँ मैंने उसे अपने बैग में रखा था। तभी मोजिनो बोलती कि हो सकता है किसी और ने तुम्हारे जो स्कर्ट है उसको उठा लिया हो जब तुम्हारा ध्यान ना हो। जिसपे मासामुने बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, हम जो उसे ढूंढ लेंगे। यहाँ पे रीसा कहती कि आप रहने दीजिए मैं ठीक हूँ। फिर जो रीसा है वो रोना स्टार्ट कर देती है और ये बोलती कि लगता है कि मैं कॉस्प्ले से इतना प्यार नहीं करती हूँ, तभी तो मैं यहाँ इस तरह से बैठी हूँ और मुझे अपनी ड्रेस की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो जो नहीं मिल रही। तभी मोजिनो मासामुने को कहती है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तुम कह सकते हो। तो यहाँ पे मासामुने रीसा के साइड में बैठता है और ये बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, हम जो उसे ढूंढ लेंगे और तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती, तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था। तभी यहाँ पे रीसा कहती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से जो हमारा रूम है वो भी जो है चला जाएगा। मासामुने बोलते कि रूम की कोई परवाह नहीं करता, जब तुमने कहा कि हम दूसरी रिपोर्ट को जो है यहाँ पे सबमिट करेंगे तभी जो प्रॉब्लम है वो जो है सोल्व हो गई थी। बस तुम मुझे ये बताओ क्या तुम सही में यहाँ पे जो कॉस्प्ले है वो नहीं करना चाहती हो, क्या तुम्हें यहाँ पे इसके बिना अच्छा लगेगा। जिस पे रीसा कहती कि मुझे कॉस्प्ले करना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास एक रीजन था, मैं यहाँ पे जो लिली है उसके प्रति अपना जो प्यार है वो दिखाना चाहती थी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ प्यार ही दिखाना है तो मैं यहाँ पे लिली की जो डॉल है और यहाँ पे जो उसकी डीवीडी है वो बेच के भी अपना प्यार दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं कॉस्प्ले को नहीं करना चाहती। मासामुने को बोलता है कि अगर तुम्हें कॉस्प्ले करना ही नहीं था तो आखिरकार तुमने कॉस्प्ले को स्टार्ट ही क्यों किया। तभी यहाँ पे जो मोजिनो है वो मासामुने को बोलती कि तुम्हें अब जो शांत हो जाना चाहिए, तुम्हें सब कुछ वो कह दिया जो तुम्हें कहना है, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है,
इसलिए तुम अब रुक जाओ। फिर जो मासामुने होता है वो जो होता है गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में जो टीचर होती है वो यहाँ पे आ जाती है। टीचर को देख के रिसा बोलती कि मायूरी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे मायूरी बोलती कि तुम चुप हो जाओ, तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ। रिसा बोलती कि आपका जो फैशन सेंस है वो बहुत अच्छा है। जिसे मायूरी बोलती कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं सही बताऊं कि मेरा जो फैशन सेंस है वो अच्छा है, लेकिन तुम्हारा अच्छा नहीं है। और मैंने अभी जो तुम्हारी सारी बातें हैं वो जो है सुन लिया है, तो बताओ तुम्हारे दिमाग में वो क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे जो रिसा होती है ये बोलती कि यहाँ पे जो सेंपाई है वो जो है मुझसे नाराज हो गए, मैंने जो है उनको गुस्सा दिला दिया, वो मुझे दोबारा कभी अब देखेंगे नहीं। तभी मायूरी बोलती कि मुझे तुमको जो है कहानी सुनानी है। ये कहानी मेरी जो है बचपन की है। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ा करती थी और मैं यहाँ पे किसी से बात नहीं किया करती थी और ना ही मेरा कोई दोस्त था। रिसा बोलती कि आप तो बिल्कुल मेरी तरह थी। तो मायूरी बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। लेकिन एक दिन जो टीचर है उन्होंने जो है मुझे मायूरी के जो कॉस्प्ले है वो दिखाया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यहीं पे रिसा बोलती इसी वजह से आप जो है टीचर बनने आई है ना। तभी मायूरी अपने मन में बोलती कि मैंने आज से पहले कभी सोचा ही नहीं था कि आखिरकार मुझे टीचर बनना क्यों है। और ये हंसते हुए बोलती कि असल में मैं टीचर इसलिए बनी थी क्योंकि ये जॉब है ये जो है काफी अच्छी थी और यहाँ पे मेरा सपना पूरा होने के बाद मैंने जो है टीचर बनने का चूज किया, इसलिए अब सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। और ये कहने के बाद जो मायूरी होती है वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सेंपाई को देख पाते हैं जो यहाँ पे लड़कियों से कह रहा होता है क्या आपके जो बैग है उसमें गलती से कोई सामान तो नहीं आ गया। कुछ लड़कियां मना कर देती हैं। तभी सेंपाई दूसरी लड़कियों के पास जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे आपकी जो हेल्प चाहिए। असल में यहाँ पे जो लिली है उसका जो स्कर्ट है वो गुम हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बैग को जो है चेक कीजिए। इसके बाद ये लोग बोलती हैं ठीक है हम चेक करती हैं। तभी हम मायूरी को देखते हैं जो यहाँ पे अपना कॉस्प्ले पहन के आ जाती है और ये कहती है कि शुक्र है मैं अपना जो कॉस्प्ले का सामान है वो जो लेके आई थी। तभी रिसा कहती कि मुझे बिल्कुल आपकी तरह बनना था, लेकिन मेरे पास कोई कारण नहीं है कि आखिरकार मैं कॉस्प्ले क्यों करूँ। मुझे आप बताइए कि आखिरकार आप जो है कॉस्प्ले क्यों करना चाहती थी। मायूरी बोलती कि इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब मैंने पहली बार कॉस्प्ले को स्टार्ट किया तब मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे शर्म को साइड में किया और जिसके बाद मैं कॉस्प्ले पहन के बाहर आई और यहाँ पे सभी लोगों को मेरा जो कॉस्प्ले है वो काफी अच्छा लगा। जिसके बाद तो मुझे कॉस्प्ले करना काफी अच्छा लगने लगा और मैंने जो इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। तभी रिसा बोलती कि मुझे भी कॉस्प्ले करना है, लेकिन मेरा स्कर्ट गायब है। जिसपे यहाँ पे मायूरी बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, तुम्हारा हीरो आ रहा है। तभी हम देखते कि जो मासामुने होता है वो जो है यहाँ पे दौड़ते हुए आ रहा होता है और जिसके बाद यहाँ पे एक लड़की को भी लेके आया होता है। लड़की बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, असल मैंने जल्दीबाजी में आपका जो स्कर्ट है उसे जो अपने बैग में डाल दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहीं पे मासामुने बोलते कि तुम सारी जो अच्छी चीजें हैं उनको याद करो। यहाँ पे याद करो कैसे हमने जो फोटो है वो ली थी और कैसे हम लोग पहले जो कंपटीशन है उसमें गए थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपना जो लव है वो कैसे और कब दिखाती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जो प्यार है वो दिखाओ। रिसा प्लीज तुम यहाँ पे जो कॉस्प्ले है वो जो करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर रिसा बोलती है ठीक है। तभी यहाँ पे मोजिनो बोलती है लेकिन जो फोटोशूट है वो जो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, आखिरकार तुम 15 मिनट में तैयार कैसे होगी। रिसा बोलती है कि मुझे तो पूरा 1 घंटा चाहिए और ये दोनों यहाँ पे निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो मायूरी होती है वो आ जाती है। मासामुने इसे देख के चौंक जाता है और ये बोलते कि ये तो वही ड्रेस है जो आप विंटर कंपटीशन में दिखाने वाली थी। मायूरी बोलती कि तुम तैयार होना स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी जो टाइम है उसे जो है बाय कर देती हूँ। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।